यस, दिस इज इमरानुल हक नई वीडियो के साथ। इट इज़ बुक 18 एंड टेस्ट 1 रीडिंग पैसेज 2 एंड यू कैन सी द टॉपिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पेंसिल्वेनिया USA. Okay, we are going to do questions 14 to 26. Let's see what kind of questions are given. Okay, these are the questions. You see, these are the questions. We'll do these questions. Okay, first of all, what kind of questions are given? That's very important also. Okay, and questions from 14 to 18. You see, these are the questions from 14 to 18. What kind of A to G paragraphs are given? Okay, and which paragraph contains the following informations? These are the information. These are information. Okay, and which paragraph contains the information? Which write the correct letter A to G. In which paragraphs are given this information? So we'll write down the number or letter of that paragraph in front of these uh, what you call that descriptions or information. Okay, let's see. A to G, nota bene, as I've already mentioned, that nota bene stands for signs for more than one option. So be alert. This alerts you. Okay, so let's see whether two options are coming or a single, but 99% it is sure that you will have to go for two options. Okay, let's see. Bad outcomes. Okay, bad outcomes for a forest when people focus only on financial reward. These are the keywords. Okay, जब लोग फाइनेंशियल रिवॉर्ड की तरफ ही फोकस करते हैं तो जंगलात के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब आते हैं, बैड आउटकम्स होते हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी बैड आउटकम्स ही हैं या कुछ और भी है। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे जी। बैड आउटकम्स है, ठीक है, पीपल फोकस है, फाइनेंशियल रिवार्ड है। ये हम देखते हैं फाइनेंशियल रिवार्ड की बात कहीं पे होती है, बैड आउटकम्स की भी बात होगी है। मैनेजमेंट गोल्स फॉर गिवन फॉरेस्ट्री कैन बी वैल्यूड, वैल्यू तो है यहाँ पे। ठीक है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच पर्सन, ये पर्सनस के हिसाब से बात करता है। अ लार्ज स्ट्रेट ब्लैक चेरी ट्री हैज़ हाई वैल्यू टिम्बर, हाई वैल्यू की बात करता है, लेकिन पीपल फोकस क्या करते हैं इस पर। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनका, वो देखते हैं। मेड फर्नीचर बट फॉर लैंड ओनर्स मोर इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, यहाँ पे भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, द रियल वैल्यू ऑफ द स्टम मे बी द फूड ऑफ द, यहाँ पे भी नहीं बात की जा रही। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। इन द पास्ट पेंसिल्वेनिया लैंड ओनर्स, यहाँ पे भी पीपल हैं पर सोली इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द, ये देखें माजी में पेंसिल्वेनिया के जो लैंड ओनर्स हैं ना वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड थे वैल्यू ऑफ देयर ट्रीज एज हाई क्वालिटी टिम्बर, हाई क्वालिटी टिम्बर के तौर पे वो इनकी कदरों कीमत में इंटरेस्टेड थे। ठीक है जी, सोलली, यहाँ पे सोलली है तो वो कहता है ओनली। ये देखें, पीपल फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल रिवार्ड, एक तो ये आ रहा है। अब बैड आउटकम्स का देखते हैं कि बैड आउटकम्स भी है यहाँ पे कि नहीं है। द नॉर्म वॉज टू रिमूव द स्टेम ऑफ हाई क्वालिटी, ये काम था कि हाई क्वालिटी के जो तने थे उनको काट लिया जाता था। एंड लीव बिहाइंड पुअर फार्म ट्रीज, और पीछे जो अच्छी नस्ल के जो दरख्त थे वो नहीं छोड़े जाते थे। ये देखें, ये रिजल्ट उसका बनता है। ठीक है, बिहाइंड रिजल्ट क्या बनता था जी, ये लीव बिहाइंड दैट वर नॉट एज वेल सूटेड टू द साइट वेयर दे ग्रू, ये उस साइट के लिए, जगह के लिए भी मुनासिब नहीं थे जहाँ पे ये उगते थे। ये देखें, ठीक है जी, तो ये बी में दी गई है इंफॉर्मेशन, तो आपने इसके सामने बी ही लिखेंगे। ठीक है, ये ले। नेक्स्ट है जी रेफरेंस टू द एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्री दैट कंट्रीब्यूट इट्स वर्थ। अच्छा, किसी भी दरख्त के जो कुछ पहलू हैं जो इसकी वर्थ में इजाफा करते हैं, ठीक है, उसका रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं जी, पहले में तो पहले नहीं था तो ये देख लें, ये भी वैल्यू है, वर्थ वैल्यू ही कहते हैं। अ ट्रीज वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स सेवरल फैक्टर्स भी हैं, ये देखें वहाँ पे एस्पेक्ट्स लिखे हैं, ट्रीज वैल्यू भी है,
डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। समटाइम्स तो आंसर बिल्कुल एज इट इज़ शुरू में ही दिया गया होता है, समटाइम्स काफ़ी प्रॉब्लम लग जाती है। इंक्लूडिंग स्पीशीज़, ये इसके फैक्टर्स हैं, स्पीशीज़ है, साइज, फार्म कंडीशंस हैं, क्वालिटी, ठीक है जी, एक्सेसिबिलिटी एंड डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट गोल्स फॉर द, ये देख, ठीक है। तो ये ए में दिया गया है, तो आपने इसके सामने ए ही मेंशन करेंगे, ये लेना। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देखें, mention of the potential, mention of the potential use of wood help run vehicles, ये देखें vehicles भी है हमारे पास, ठीक है। mention of the potential use of wood that run vehicles, देखते हैं vehicles कहाँ पे आ रहा है, हमें देखना पड़ेगा। vehicles जो गाड़ियाँ होती हैं वो जल्दी जल्दी देखनी पड़ेगी, गाड़ियाँ कहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। व्हीकल्स का जिक्र तो डेफिनेटली आया ही होगा। सम पीपल इवन कॉल्ड द हाई ग्रेडिंग हैज लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ लो यूज वुड, ये भी लो यूज वुड वही अभी हम पढ़ रहे थे। सम पीपल इवन कॉल द जंक, अच्छा ये जो छोटा फॉरेस्ट है ना लो यूज, इसको लोग क्या कहते हैं जी, कॉल जंक ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है, चले। एंड दे आर अबंडेंट इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में बहुत ज़्यादा है। दी स्ट्रीज लोअर इकोनॉमिक, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो गाड़ियाँ दी हुई हैं, व्हीकल्स दी हुई हैं, डिज़ायरेबल है, वल्नरेबल, पोटेंशियल, ठीक है। वुड एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल है, एनर्जी का जिक्र है। मार्केट्स सूटेबल ट्रेडिशन टिम्बर मार्केट्स, most wood used energy in Pennsylvania is used to produce heat electricity through combustion, ये देख लें, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए थ्रू कंबस्शन, ठीक है, वो जलाते हैं ना जी, ठीक है। मैनी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स यूज वुड बॉयलर सिस्टम, वुड बॉयलर सिस्टम स्कूल भी यूज करते हैं टू हीट एंड पावर देयर फैसिलिटीज़, अपनी फैसिलिटीज़ को पावर करने के लिए। मैनी होम्स आर प्राइमरली हीटेड विद वुड, घर वाले भी जलाते हैं, एंड सम कोल प्लांट्स एंड कारपोरेट वुड इनटू द कोल स्टीम, हाँ जी, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वुड कैन ऑल्सो भी गैसीफाइड, वुड गैसीफाई भी किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेशन, हाँ जी, एंड कैन इवन बी मेड इनटू लिक्विड फ्यूल्स, भी जो है वो उसके तौर पे भी बनाया जा सकता है, लाइक एथनॉल एंड गैसोलीन फॉर लॉरीज, ये देखें लॉरीज एंड कार्स हैं, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये देख लें सी में दिया गया है, तो आप सी में मेंशन करें। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स दैट अटैक ट्रीज, अब जब एग्जाम्पल की बात करेगा तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो दिए होंगे, क्या नाम है उसका, कीड़े मकोड़े दिए होंगे, वो हम देखते हैं जी कहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारे पास ये देख लें इंसेक्ट्स हैं जो हमारे पास दिए गए होंगे, नाम उनके, प्राइमरीली कवरेज वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये नहीं है। अनदर अप्रोच दैट माइट, ठीक है, यूज वुड, लो यूज वुड, मैनी, ये देखिए मैनी पेस्ट्स हैं, मैनी पेस्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, मैनी पेस्ट्स हैं। ओके आज ये देखें जी, एंड पैथोजन विजिटिंग फॉरेस्ट इंक्लूडिंग हेमलॉक, वुली है, एशियन, ये देखें लॉन्ग हॉर्न बीटल है, एमरल्ड है, एश बोरर है, जिप्सी, ये देख लें। टू नेम जस्ट अ फ्यू, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दोज वर्किंग इन द फॉरेस्ट कैन हेल्प ईज दीज इशूज़, ये इश्यूज भी क्रिएट करते हैं ना थ्रू कटिंग प्रोसीजर, अगर कट कर ले तो इस इशू को कम वाइप आउट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ई में ये सारा दिया गया है, तो आप ई ऑप्शन यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास, देख लें जी, एन अल्टरनेटिव नेम, अच्छा अभी हमने अल्टरनेटिव नेम पढ़ा था ट्रीज का दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है जी। अब देखें थोड़ा सा आप भी याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, okay, has left a low use wood in the forest, some people even call this junk trees, ठीक है जी। अल्टरनेटिव नेम्स भी लोगों ने रखा हुआ है, क्या है जी, जंक ट्रीज का नेम रखा हुआ है, तो ये बी में रखा हुआ है, देख लें ये बी में है, अल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर देखें तो ये मैचिंग है, इंफॉर्मेशन है, ये देख लें 90 to 20 है, ठीक है। नोटा बीना है, यहाँ पे भी दो ही आ सकते हैं, ए बी सी दी हुई हैं, ये देखें कुछ लिस्ट दी हुई हैं हमारे पास। ये है लिस्ट ऑफ टिम्बर कट्स हैं, TSI कट है, सैल्वेज कट है, शेल्टर वुड जो है वो कट है। हम देखना पड़ेगा इनमें से हर एक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी, फिर हम क्या नाम है उसका, इसमें हम एबल होंगे कि हम कौन सा आता है। पहले तो है TSI कट, TSI कट जो है वो हम पढ़ेंगे, TSI कट है कहाँ पे, उसको हमें गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है जी।
देखते हैं जी, ये देखें TSI कट है, ये TSI कट है, ठीक है। कहता one such approach is called timber stand improvement, TSI cut. In a TSI cut, really poor quality tree, यहाँ पे poor quality tree और plants material जो है ना उसको काटा जाता है to allow more space, light and other resources to the high valued stem that remain। अच्छा जी, इनको काटा जाता है, स्पेस दी जाती है, ठीक है, लाइट वगैरह, रिसोर्सेज, हाई स्टेम्स वगैरह को, ठीक है। रिमूविंग इन्वेसिव प्लांट्स को भी यहाँ से रिमूव किया जाता है। अच्छा, अनदर प्राइमरी गोल ऑफ TSI कट, द स्टेम्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड माइट देन ग्रो इन द साइज एंड डिवेल्प द फॉलिएज। यहाँ पे चारा भी उगता है जी। लार्जर क्राउन्स और टॉप्स प्रोड्यूस मोर कवरेज फॉर द वाइल्ड लाइफ, के लिए भी कवरेज होती है। दे हैव अ बेटर चांस टू रीजनरेट in a less crowded environment है। TSI cut can be tailored to one farmer specific management है, ये इसको कम किया जा सकता है एक फार्मर की जो खास इंतज़ाम है उसके लिए, ठीक है जी। अच्छा, या उसकी ज़मीन के लिए। देखते हैं हमारे पास है टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज्ड। अच्छा देखिए, कहीं पे भी डिजीज़ का जिक्र नहीं है। टू जनरेट इनकम, अच्छा इनकम भी इसमें कहीं नहीं आई। टू क्रिएट फॉरेस्ट whose trees are close in age। अब देखिए कहीं पे भी ये नहीं आया हमारे पास, ठीक है जी। तो हमें सॉल्वेज कट की तरफ जाना पड़ेगा। हम देखते हैं सॉल्वेज कट जो है वो कहाँ पे है। हाँ, ये देखिए सॉल्वेज कट इसके साथ ही है। अनदर अप्रोच है जी दैट यील्ड अ हाई अमाउंट ऑफ लो यूज वुड, ये काफ़ी ज़्यादा लो यूज वुड जो है उसकी अमाउंट जो है, उसकी मिकदार जो है उसको बढ़ाती है। विद द मैनी पेस्ट्स एंड पैथोजन, ये अभी हमने पढ़ा है। विजिटिंग फॉरेस्ट इंक्लूडिंग हेमलॉक, ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है ना जी, करते हैं, आते हैं इसमें। एमरल्ड, ऐश, बोरर, जिप्सीज मथ, to name just a few। It is important to remember that those working in the forest can help ease the issue through cutting procedure। These type of cut reduce the number of sick trees। ये देखिएगा sick trees, these type of cut, ये कट जो है ना, इससे बीमार दरख्त जो है उनकी तादाद कम हो जाती है। एंड सीक टू मैनेज द फ्यूचर स्प्रेड ऑफ पेस्ट प्रॉब्लम, और जो पेस्ट प्रॉब्लम का स्प्रेड है फ्यूचर में वो मैनेज हो जाता है। तो ये देख लें यहाँ पे, रिमूव ट्रीज दैट आर डिजीज्ड, ठीक है। तो ये बी आ रहा है, आपने देखा है, ये ले इसके सामने बी लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा भी पढ़ लेते हैं। टू जनरेट इनकम का भी जिक्र नहीं है। टू क्रिएट फॉरेस्ट एज अ होल, इसका भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि शेल्टर वुड हम अब देखेंगे, ठीक है जी। शेल्टर वुड, ये इसके साथ शेल्टर वुड दिया गया है। which only takes place in a mature forest that has already been thinned several times। ये जो मैच्योर फॉरेस्ट है वहाँ पे कट ये यूज़ किया जाता है, शेल्टर वुड है, ठीक है। और दैट हैज़ ऑलरेडी बिन थिन्ड, जिसको काफ़ी दफ़ा पहले ही पतला किया गया है। इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑल द मैच्योर ट्रीज को रिमूव किया जाता है। व्हेन अदर सीडलिंग्स हैव बिकम एस्टेब्लिश्ड, जब छोटे पौधे जो हैं वो बराबर हो जाते हैं तो बड़े जो हैं उनको काट दिया जाता है। This then allows the forest to decide which tree species are regenerated। It leaves the young forest, ये देखें, it leaves the young forest where all trees are similar to point in their growth। ये अभी हमने पढ़ा था, ये देख लें। तो बाकी बच जाते हैं, वो जवान जंगल बच जाता है जो तमाम के तमाम सिमिलर पॉइंट ऑफ ग्रोथ पे होते हैं। उनकी पैदावार जो है, उनकी जो ग्रोथ है वो इक्वली हो रही होती है, सिमिलर पॉइंट पे हो रही होती है। तो ये देख लें, टू जनरेट इनकम अक्रॉस अ नंबर ऑफ, नहीं, टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज, ये देखें उस सिमिलर टाइम पे ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये सी जो है उसको दे रहे हैं, ठीक है जी। ये एक रह गया है, इसको भी हम देखते हैं जी कि ये उसने कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे ही देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिवेल्प अ टू टायर फॉरेस्ट, ये टू टायर फॉरेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। दैट देर आर टू हार्वेस्ट, इसमें टू हार्वेस्ट होती हैं। एंड द मनी दैट कम्स, और इसके पैसे भी आते हैं, व्हेन कम्स इन इट्स स्प्रेड आउट ओवर द डेकेड्स, जब सालों में ये इसका फैलाव हो जाता है तो फिर इसकी इनकम भी आती है। अब ये देखें, मनी भी है, डेकेड्स की भी बात करता है। तो यहाँ पे भी देख लें ज़रा, ये बिल्कुल ऐसे ही कहता है टू जनरेट इनकम, वो इनकम भी जनरेट करता है, फिर नंबर ऑफ ईयर्स, डेकेड्स की भी बात करता है। तो ये सी में ही करता है, ठीक है, ये देख लें। तो ये था हमारा, क्या नाम है उसका। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जी, और नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड ओनली। एंड अभी हमने वन वर्ड ओनली किया भी था, तो हम देखते हैं जी वन वर्ड ओनली जो है वो कहाँ पे आ रहा है,
ठीक है। है सम डेड वुड्स, ये देखें डेड वुड्स की बात करता है वो, ठीक है। रिमूव्ड, सम डेड वुड्स रिमूव्ड टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ, अच्छा कुछ डेड वुड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है किसी अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है। हम देखते हैं जी कि किसकी जो डेड वुड्स हैं वो कहाँ पे हैं, इसके आगे ही देखेंगे। अच्छा ये देखें थिनिंग एंड डेड वुड्स रिमूवल, थिनिंग करना, डेंस करना और डेड वुड को रिमूव करना फॉर फायर प्रिवेंशन, किसको किससे बचना है जी, फायर से, फायर से प्रिवेंट करना है। ऑल्सो सेंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ लो यूज वुड। अब देखें थिनिंग करना, डेंस करना, ये डेड वुड को रिमूव करने से क्या स्टॉप करनी है हमने, फायर स्टॉप करनी है। सम डेड वुड इज रिमूव्ड, रिमूवल किया जाता है टू प्रिवेंट, किसकी पॉसिबिलिटी है जी, फायर की पॉसिबिलिटी है। ये ले नेक्स्ट है डी डैश फ्रॉम द टॉप्स ऑफ कट ट्रीज कैन हेल्प इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। अगर दरख्तों के कट के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको कट कर दिया जाता है तो वो आपकी सॉइल क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। देखते हैं जी टॉप कहाँ पे है, टॉप है यहाँ पे। However, it is important to remember that some retention, what many classify as low use wood is very important. The tops of tree, ये देखें the tops of trees that have been cut down, दरख्तों को ऊपर वाले हिस्से जब कट किए जाते हैं शुड बी लेफ्ट ऑन द साइड, वो उसी जगह पर रहने दिए जाते हैं सो दैट देयर न्यूट्रिएंट, ताकि उनके न्यूट्रिएंट जो हैं साइकिल बैक इन टू द सॉयल, मिट्टी को बेहतर बना सकें, उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइकिल बैक दोबारा से गर्दिश कर सके इनटू द सॉइल, किस में, मिट्टी में। तो यहाँ पे क्या कहता है दी डैश फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रीज, जो टॉप ऑफ ट्रीज की कोई चीज है कैन हेल्प इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी। तो सॉइल क्वालिटी को कौन सा साइकिल बैक, क्या साइकिल बैक कर रहे हैं जी, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये ले ये है, ठीक है जी। उनको बिन कट डाउन, टॉप जो है उसको कट डाउन रखना चाहिए, शुड बी लेफ्ट ऑन द साइड, साइड पे रहने देना चाहिए ताकि देयर उनके न्यूट्रिएंट जो है वो साइकिल बैक करें इनटू द सॉइल, ठीक है जी। सॉइल जो मिट्टी में है उसकी वो बेहतरी बनाएं, ठीक है जी, मिट्टी को बेहतरी बनाएं। तो ये है हमारे पास न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट स्पेलिंग जो है वो आपने, जिसकी आपको शक हो उसको आपने अच्छी तरह से देख के लिख रहे हैं, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट है हमारे पास जी, ये देख लें some trees that are small, ये such as a source of food for animals and insects, कुछ जो दरख्त हैं वो छोटे होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी दरख्त का नाम होगा, वो जानवरों और जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं जी स्मॉल हैं कहीं पे, अच्छा जी ये है इन एडिशन ट्रीज विद मैनी कैविटीज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर हैबिटेट्स। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है, ठीक है, सॉरी ये हमने जो था वो न्यूट्रिएंट जो था वो ऊपर लिखने की बजाय हमने नीचे लिख दिया है, लिहाजा ये हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये जो है, ठीक है जी, ये न्यूट्रिएंट जो था वो ये है द न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है सम डैमेज्ड ट्रीज, कुछ डैमेज ट्रीज हैं शुड बी लेफ्ट, उसको रहने देना चाहिए एज देयर, जैसे कि उनकी प्रोवाइड्स हैबिटेट, वो रहाइश देते हैं फॉर अ रेंज ऑफ क्रीचर, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों को, ठीक है जी। कुछ डैमेज ट्री हैं, ठीक है जी, उनको रहने देना चाहिए क्योंकि उनकी कोई चीज़ है वो जानदारों को रहाइश देती है। अच्छा जी कौन सी चीज़ है वो देख लेते हैं यहाँ पे, कट डाउन साइकिल बैक है। इन एडिशन मजीद ये ट्रीज विद मैनी कैविटीज आपने देखा है यही डैमेज्ड होते हैं, वो दरख्त जिनके काफ़ी ज़्यादा अंदर होल हो जाते हैं, कैविटीज खाइयाँ बन जाती हैं, ये डैमेज ट्री हो जाएंगे। आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैबिटेट, अच्छा ये कैविटीज इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स बन जाते हैं इंसेक्ट्स प्रीडेटर्स के लिए, ठीक है, लाइक वुड पैकर्स है, बैट्स है, स्मॉल मैमल्स है। तो हैबिटेट क्या बन जाती हैं जी, कैविटीज, वो जो वहाँ पे खाइयाँ बनी होती हैं उसके अंदर कैविटीज ये बनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट होगा एनी ट्री दैट आर, ठीक है जी, शुड बी लेफ्ट टू ग्रो, उसको रहने देना चाहिए ताकि वो उगे, एज दे ऐड टू द वैरायटी ऑफ द स्पीशीज इन द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट की वैरायटी जो है उसमें इजाफे का बायस बनती है। तो कौन सी है जिसको रहने देना चाहिए,
जी देख लें, दे हेल्प कंट्रोल प्रॉब्लम इंसेक्ट्स एंड इंक्रीज द हेल्थ एंड resilience ऑफ द फॉरेस्ट. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये अहम है याद रखना, दैट नॉट ऑल स्मॉल ट्रीज आर लो यूज. सारे ही स्मॉल ट्रीज का इस्तेमाल कम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मैनी स्पीशीज लाइक हाउड्रन, बहुत सी स्पीशीज हैं जैसे कि हाउड्रन है, प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ के लिए फूड भी मुहैया करते हैं. ठीक है जी, सॉरी दोबारा से वही प्रॉब्लम हो गई है. तो कैविटीज़ जो हैं वो ऊपर आ रही हैं. तो हमने देखा है कि ये देखें, सम ट्रीज दे आर स्मॉल सच एज, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैविटीज़ आ रही हैं, कैविटीज़, रियली वेरी सॉरी, सम ट्रीज दैट आर स्मॉल सच एज. अच्छा, सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, वो कौन से पौधे हैं, छोटे हैं, ठीक है जी, जो जानवरों और इंसेक्ट्स के लिए खुराक का बायस हैं. अब कहता है यहाँ पे, ये देखें, स्मॉल मैमल्स दे हेल्प कंट्रोल प्रॉब्लम इन insects and increase health and resilience in the forest. It is also important to remember that not all small trees, के सारे ही छोटे जो दरख्त हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि आर लो यूज, उनका इस्तेमाल कम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैनी स्पीशीज, बहुत से इकसाम जो हैं, लाइक हॉर्न, जैसे कि हॉर्न है, प्रोवाइड फूड, ये प्रोवाइड फूड करता है वाइल्ड लाइफ को. वाइल्ड लाइफ को क्या जी फूड प्रोवाइड करता है, ये देखें, सम ट्रीज दैट आर स्मॉल सच एज आर सोर्स ऑफ फूड है एनिमल्स के लिए. तो क्या फूड है जी, वो आप देख लें यहाँ पे. तो ये वो कहता है कि मैनी स्पीशीज लाइक हाउड्रन प्रोवाइड फूड. ठीक है, हाउडर्न्स, ये आपने स्पेलिंग्स जो हैं वो ठीक लिखने हैं. इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि ठीक ही जगह पे लिखूँ. समटाइम्स problematics. Okay, so I'll try my level best to avoid these problems again. Any tree that are should be left to grow, कुछ दरख्त हैं उनको रहने देना चाहिए, as they add to the variety of species in the forest, ताकि फॉरेस्ट की स्पीशीज में इजाफा हो सके. जी फाइनली, रेयर स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट शुड स्टे बिहाइंड. अच्छा जी, शुड स्टे बिहाइंड, किसको रहना चाहिए, फाइनली रेयर स्पीशीज को वापस रहना चाहिए. दे ऐड स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी बनाते हैं. ठीक है जी, डाइवर्सिटी है तो यहाँ पे है, ये देखें, वैरायटी है. ठीक है, तो एनी ट्रीज दैट आर रेयर शुड बी लेफ्ट टू ग्रो, ग्रेफ्ट ग्रो होने चाहिए. अब ये देख लें, फाइनली रेयर स्पीशीज of trees in the forest should also stay behind. yes, rare species को रहना चाहिए. stay behind यहाँ पे कहता है should be left to grow होना चाहिए. they add to the variety of species, यहाँ पे क्या कहता है, add to the structural diversity. ठीक है जी, तो इसलिए हमारे पास ये रेयर आ रहा है. तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के लिए रियली वेरी सॉरी. आज जो हमने किया है वो आपके सामने ही है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन पेंसिल्वेनिया यूएसए. ये बुक 18 थी और हमारा टेस्ट 1 और रीडिंग पैसेज 2 था. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.